मिथुन जी, क्या आपकी शिकायत ये है कि इंदौर, नीमच, उज्जैन तीनों मामलों में कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि मेरे सामने जो है उस मामले में, इंदौर मामले में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, नीमच मामले में 5 गिरफ्तार किए गए हैं, उज्जैन मामले में 4 पर केस दर्ज हुआ है और गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे ख्याल से तीनों ही मामलों में पुलिस, और बल्कि नीमच मामले में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो रोड से घसीटा गया, उस मसले पर जो आरोपी था उसके घर तो बुलडोजर चलवा दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं। उस पर इतनी सख्त कार्रवाई की गई है। नहीं, मैं ये कार्रवाई हुई है ना? नहीं, सुन लीजिए अमन जी जी बिल्कुल। SC/ST एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको घर गिराना है। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई अन्य लोगों पर भी मध्य प्रदेश की सरकार कहने का काम करती है। तो SC/ST एक्ट के तहत कहां कार्रवाई हुई है? हमारा प्रश्न ये है। वो मध्य प्रदेश जो आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, जिसके लिए स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें SC/ST एक्ट के तहत बिना जांच के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ भी रहे, यहाँ तो ऐसी ही कार्रवाई हो रही है ना कि SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अब देखिए, ये अच्छा है, अब आप जब डिबेट कर रहे हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर मसला है, ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर मसला है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसको कम्युनल रंग देना भी शायद गलत होगा। वो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे जो है ना। मैं एक बार सईद आसिम वकार का रुख कर लूं, उसके बाद मैं शहजाद में आपके पास आऊंगा। मैं आशीष जी आ रहा हूं, एक मिनट। सईद आसिम वकार, आपको भी जो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा या सरकार जो कह रही है कि इसमें कम्युनल कलर ढूंढकर माहौल खराब करने की कोशिश है बैक टू बैक दंगाई वीडियोस के जरिए। सईद आसिम वकार आप बोलिए, फिर मैं शहजाद आपके पास आऊंगा। नहीं तो अगर कोई कम्युनल कलर ढूंढकर माहौल खराब कर रहा है तो आप माहौल ठीक कर दीजिए, आपको किसने रोका है? मुझे उस आदमी का नाम बताइए जो आपको माहौल ठीक करने से रोक रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी को, शिवराज जी को, और जो आपको माहौल ठीक करने से रोक रहा है उसको जेल भेजिए। सीधी सी सवाल। एक मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री का काम ये नहीं होता है कि वो मुकदमा फाइनल होने से पहले ये बयान देता फिरे कि बेटी छेड़ रहा था। आप ट्विटर पर हैं, मैंने कल जब ये वीडियो आया, एक बुजुर्ग को, मजदूर टाइप के बुजुर्ग को मारा जा रहा था, नारे लगवाए जा रहे थे, मैंने उसमें ट्वीट किया है और उसमें आपसे भी सवाल पूछा है मैंने, क्योंकि परसों इंदौर वाले मामले में आप बहुत कुर्सी से 1.5 फीट ऊपर उछल के बता रहे थे बेटी छेड़ रहा था। तो मैंने पूछा कि यहाँ किसकी बेटी छेड़ी जा रही थी? ये जो उज्जैन वाला मामला हुआ जिसमें बुजुर्ग को मार रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जितनी ताकत से आप उस दिन बेटी छेड़ने पर आरोप लगा रहे थे, आज बताइए आप जनता को कि जो उज्जैन वाला मामला हुआ है इसमें अमन चोपड़ा जी और नरोत्तम मिश्रा दोनों से सवाल मैंने पूछा है, किसकी बेटी छेड़ी जा रही थी? अब ठीक, सईद आसिम वकार, जवाब तो देना पड़ेगा भाई। आप जिसको बचाते हो उस पर पॉक्सो लग गया। 130 करोड़ आदमी ने आपको दिन देखा था इंदौर वाले मामले में। सईद आसिम वकार, आपको पता है पॉक्सो, उस पे पॉक्सो लगा है, वो बच्ची को छेड़ रहा था। सर मैं इसमें पूछ रहा हूं, इसमें आप उसके साथ खड़े थे, मुझे भी बुरा लगा था, मुझे लगा आप बच्ची के साथ हैं, चाहे वो किसी, अगर वो हिंदू बच्ची है तो उसका साथ नहीं देंगे। मेरी बात सुनिए, इसमें किसकी बेटी छेड़ी जा रही है? वकार, अब देखिए, अगर ये हिंदू बच्ची थी तो आप उसका साथ नहीं देंगे। बात सुनिए। मुस्लिम बच्ची होती तो आज आप मेरे साथ खड़े होते ना। देखिए बात सुनिए, वो हिंदू बच्ची तो आप उस छेड़ने वाले के साथ। मैं आप जैसे बेशरम, नहीं सर, आप जैसे बेशरम और नॉनसेंस के साथ तो खड़ा नहीं हो सकता। आप बेशर्मी कर रहे हैं। मैं जान दे सकता हूं, लेकिन आप जैसे बेईमान आदमी के साथ नहीं खड़ा हो सकता सर। पॉक्सो लगाए उस पर। मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन आप जैसे पॉक्सो पता, आप जैसे बेईमान आदमी के साथ नहीं खड़ा हो सकता सर। आपको पॉक्सो की नहीं खड़ा हो सकता क्या होती है? आप जैसे के साथ बच्ची को छेड़ रहा है और आप जो है उसके साथ। मुझे पूछना है कि ये जो बुजुर्ग उज्जैन वाला, ये किसकी बेटी छेड़ रहा था? अरे तो उसको कौन बचा रहा है? किसकी बेटी? किसने बचाया? सईद आसिम वकार, अंदर करिए ऐसे लोगों को। मैं बोलता हूं आपके साथ, ये बदतमीज, ये फंडामेंटलिस्ट अगर हैं तो इन सबको अंदर करिए, मैं आपके साथ हूं। मगर आप भी बोलिए कि वो जो इंदौर वाले कांड में जो लड़की छेड़ रहा था मैं उसके खिलाफ हूं, बोल के दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप लोग बचाते हैं, बस फर्क ये है सईद आसिम वकार, आप में मेरे में फर्क सिर्फ इतना है कि आप धर्म देखकर बचाएंगे, मैं धर्म देखकर नहीं बचाऊंगा। आप सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मेरे को 30 सेकंड दीजिए आज, क्योंकि आपने बोला ना आपने मेरे से सवाल पूछा है। मैं एक चीज बताता हूं आपको सईद आसिम वकार, सईद आसिम वकार ध्यान से सुनिएगा। आप में और मेरे में बस इतना फर्क है सईद आसिम वकार, आपने बच्ची छेड़ने वाले का धर्म देखा और क्योंकि आपके धर्म का था आपने उसको बचा लिया। मैंने इस मसले पर, ये जो उज्जैन वाला मामला है जिसमें जय श्री राम ना बोलने की वजह से मारा गया, मैं बोलता हूं ये बदतमीज लोग हैं,
ये दंगाई लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं। मैं बोलता हूं आपके साथ सईद आसिम वकार, अब मैं आपको चुनौती देता हूं, आप बोलिए इंदौर पिटाई कांड में चूड़ी वाला बदतमीज मनचला था, बोल के दिखा दीजिए आप। सुनिए, आप सुनिए, हाँ मैं जी? आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हर मामले में हम लोग जब देश का मामला होता है तो उसमें जब कोई धार्मिक मामला होता है तो सियासत नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अब भी वक्त है, वापस आ जाइए। ये देश आपका भी है, मंचों इसको बर्बाद मत कीजिए। मुझे आपसे भी कह रहा हूं, पैसा फिर कमा लीजिएगा, नहीं बोलेंगे ना आप, पैसा फिर कमा बोलिए लीजिएगा ना, मन चला बदतमीज, फिर कमा लीजिएगा पैसा, फिर कमा देश को लीजिएगा, मत बेचिए, वोट फिर कमा मैं लीजिएगा। गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश अगर गलती हुई है गलती को मान लीजिए, बच्ची के लिए अकेले में गलती मान बच्ची के लीजिए, लिए कम से कम अकेले में गलती मानकर और अब देश के साथ खड़े रहिए। मुझे आज हैरानगी हो रही है देश में, मुझे हैरानगी है, वो कल को मर्डर भी कर देता ना, जी से एक मैसेज देना तो भी चाहता आप हूं, जो है उसका धर्म देखकर उसको बचाते। सुनिए, ये मजहबी डिस्काउंट मिलता है, गलत है सईद आसिम वकार। वो बच्ची छेड़ रहा था, अफसोस इस बात का है, लगाया उस पर, मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है, आप धर्म देखकर बचाते हैं, इस बात का है, नरोत्तम मिश्रा जी बहुत अफसोस इस बात का है कि आप गृह मंत्री हैं, आपने देश के संविधान की शपथ ली है, वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, आपने उस संविधान की शपथ ली है। आपने नाथूराम गोडसे के सर पे हाथ रख के शपथ नहीं ली है। सईद आसिम वकार, आपने गोलवलकर की किताब की शपथ नहीं ली है। आपको मेरे से शिकायत थी ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ ली है। मैं आपके साथ हूं सईद आसिम वकार, एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए सईद आसिम वकार, का साथ दीजिए। मैं आपके साथ हूं उज्जैन वाले मसले पर, जिन्होंने जय श्री राम ना बोलने पर पीटा, वो दंगाई, वो गुंडे, मैं आपके साथ, ठीक। अब आप बोलिए इंदौर चूड़ी कांड में हिंदू बच्ची को छेड़ने वाला मनचला बदतमीज, बोलिए, आपको बोलिए हिंदू बच्ची को छेड़ने वाला बदतमीज मनचला नहीं छेड़ रहा था वो, हाँ जी, नहीं छेड़ रहा था। अच्छा, बच्ची झूठ बोल रही है, उस पर पॉक्सो लग गया है, बचा रहे हैं आप अपने आप को, पॉक्सो लग गया उस पर, बचा रहे हैं अपने आप को, पॉक्सो लग गया है। शहजाद पूनावाला, कानपुर वाले मामले में, कानपुर वाले इंदौर पे रहिए ना, अब भागिए मत, आप कानपुर मत भागिए। मामले में धर्म presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.